हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमोघ ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं वंदन। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका शीर्षक है अंक प्रणाली। अंक प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। अंक प्रणाली नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, भागना नहीं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें आज हम बताएंगे कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं इत्यादि। इन संख्याओं के बारे में यानी अंक प्रणाली के बारे में, नंबर सिस्टम में आज महत्वपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। यदि वीडियो को बीच में छोड़कर जाओगे तो जीवन भर पछताओगे। इसमें आज हम बताएंगे कि कैसे कम से कम समय में इन प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो परीक्षा हाल में। चलो बिना समय गंवाए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें एवं अपने सभी दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। चलो, नंबर सिस्टम यानी अंक प्रणाली। अंक प्रणाली के बारे में जानेंगे कि अंक किसे कहते हैं, है ना। अंक का मतलब होता है गिनती। अंक यानी गिनती, जिससे गणना की जाती है। गणना की जाती है। अब जो गिनतियां हैं यानी अंक जो हैं, अंक कई प्रकार के होते हैं। अंक कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं और इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गणित विषय एक ऐसी विषय है कि यदि आप नंबर सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, यानी अंक प्रणाली के बारे में नहीं जानते हैं, तो गणित इतना आसान नहीं। देखिए, तो आज हम बताने वाले हैं नंबर सिस्टम, अंक प्रणाली। तो चलिए, पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो ये संख्याएं जो हैं इस प्रकार से जो ये लिखी हैं, इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी क्रमागत प्राकृत संख्याएं। और ये जो क्रमागत प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये कहाँ तक इनकी गणना चलती है, तो दोस्तों अनंत तक इनकी गणना चलती है। कहाँ तक?
अनंत तक इनकी गणना चलती है। और इसके अलावा इसकी एक और प्रमुख विशेषताएं होती है, इसकी एक प्रमुख विशेषता होती है, वो क्या होती है कि इन्हें हिंदू अरबिक संख्याएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू अरबिक संख्याएं भी इन्हीं संख्याओं को कहते हैं, अर्थात नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याओं को ही हिंदू अरबिक संख्याएं भी कहते हैं। पिछली बार सीटीईटी परीक्षा में ये पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं प्रथम 50 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, का योग पूछा गया था। तो दोस्तों, जब तक ये पता नहीं होगा, जब तक हमें इस बारे में पता नहीं होगा कि ये हिंदू अरबिक संख्याएं क्या हैं, तब तक हम इनका योग जो है नहीं बता सकते। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि हिंदू अरबिक संख्याएं जो हैं ये क्या हैं। इनको ये जो नेचुरल नंबर हैं अर्थात प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हीं को ही हिंदू अरबिक संख्याएं भी कहते हैं। प्लीज़ वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आज हम इसको बेसिक से समझाने वाले हैं। दोस्तों, कैसे बेसिक से समझाने वाले हैं और बेसिक से हम इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। कॉन्सेप्ट जो है इसका, उसको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम ये सोच कर चल रहे हैं कि कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी जुड़ेंगे हमसे जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो देखिए आगे क्या है। पहला नंबर तो हो गया कि ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से क्रमशः आप कितने तक गिनते जाते हैं इसकी कोई गणना नहीं है। इसीलिए इस नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृत संख्याओं की संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत तक होती। और दूसरी विशेषता है कि इन्हें हिंदू अरबिक संख्याएं भी कहते हैं। और इसमें एक जो प्रमुख विशेषता होती है वो क्या होती है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं में सदैव एक का अंतर होता है। कितनी संख्या का? एक संख्या का अंतर होता है। दोस्तों, जैसे इसको भी समझ लेते हैं, कैसे अंतर होता है। जैसे देखिए दिया है 1 और 2 के बीच में किसका? 1 का अंतर। 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, है ना। तो इसी प्रकार से कि जैसे 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, इसी प्रकार 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, है ना। जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे उतना इसमें एक एक का अंतर आता जाएगा। अगला देखिए आगे क्या है। आगे कह रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 ये जो संख्याएं हैं इनको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर अर्थात हिंदी में जिनको कहते हैं सम संख्याएं,
इवन नंबर यानी सम संख्याएं, और इनकी भी गणना कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है। इसकी भी कोई गणना नहीं, जितने आप बढ़ते जाओ क्रम में गिनते जाओ उतने तक ये संख्या बढ़ती जाएगी। और आगे देखिए दोस्तों कि जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसकी विशेषता क्या है कि जो संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, अर्थात इवन नंबर कहलाती हैं। ठीक। और इसकी एक विशेषता है, और वो विशेषता क्या है कि जो भी सम संख्याएं होती हैं इनके इकाई के जो अंक होते हैं, किसके इकाई के जो अंक होते हैं वो भी 2, 4, 6, 8 अर्थात सम संख्याएं ही होते हैं। ठीक। और आगे क्या कह रहा है कि इसकी अगली विशेषता क्या होती है? इसकी अगली विशेषता जो है वो क्या होती है कि इनके 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर हमेशा 2 होता है। तो ये कैसे, इसको भी समझ लेते हैं कि जैसे जो सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याएं कैसे होती हैं? 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतनी होती जाएंगी। तो इनका भी क्या होता है, इसमें भी 2 और 4 के बीच 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच 2 का अंतर, इसी प्रकार से 6 और 8 के बीच 2 का अंतर, अर्थात जितनी जो भी सम संख्याएं हैं उनकी क्रमागत क्रम में अगर देखोगे तो 2-2 का अंतर आता है। ठीक। आगे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से जो संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं इनको ऑड नंबर अर्थात विषम संख्या कहा जाता है। और इसमें भी जो 2 क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं उनका अंतर सदैव 2 होता है। सम संख्याएं जो होती हैं उनमें भी अंतर 2 का होता है, और जो विषम संख्याएं होती हैं उन विषम संख्याओं का भी अंतर सदैव 2 ही होता है। ठीक। इतना समझ में आ गया? आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से जो संख्याएं लिखी जाती हैं इनको होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं जिनका प्रारंभ 0 से होता है उनको होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। 0 लगाने पर ही कोई संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए अब प्रश्न कैसे बनते हैं इस पर, और इसमें जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग इतना है, तो इसकी छोटी संख्या क्या होगी? ठीक, या बड़ी संख्या क्या होगी, या बीच की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों ऐसे सवालों को हम कैसे लगाएंगे इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर प्रश्न आ जाता है कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग दिया रहता है और उसमें पूछा जाता है कि उसमें छोटी या बड़ी संख्या कौन सी होगी। ठीक, तो ऐसी संख्याएं जो हैं इनको निकालने के लिए सूत्र के माध्यम से पहले मानना पड़ता है, यक्ष समान करके उसका मान निकालना पड़ता है। दोस्तों वीडियो को छोड़कर मत जाना,
क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से समझा रहे हैं, बेसिक से समझा रहे हैं। इसके बाद अभी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि 1 सेकंड में मात्र कैसे आप इस सवाल को हल कर सकते हो। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखिए, अब इसमें क्या बताया गया है कि 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए कैसे मानते हैं। पहली संख्या हम यक्स मानते हैं, दूसरी संख्या x+1 मानते हैं और तीसरी संख्या x+2 मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना था? 1 का अंतर होता है ना। प्राकृत संख्याओं में जो नेचुरल नंबर हैं उनमें अंतर कितना था? प्रत्येक क्रमागत संख्या के बीच में यानी क्रमिक संख्याओं के बीच में एक संख्या का अंतर था, है ना। एक संख्या का अंतर था। इसलिए क्या है यहाँ पर? इसलिए यहाँ पर पहली संख्या x है और दूसरी x+1 है और तीसरी x+2 है। ठीक, इसी प्रकार से अगर हमें 3 क्रमिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? पहली संख्या x होगी, दूसरी x+2 होगी और तीसरी x+4 होगी। क्यों? क्योंकि इसमें दोस्तों हमने देखा था कि इसका प्रत्येक में क्रमागत संख्या में 2 का अंतर था, है ना। इसलिए पहली संख्या x और दूसरी x+2 और तीसरी x+4 यानी 2 का अंतर। ठीक, आगे देखिए, अगला जो है इसी प्रकार से क्या होगा कि जब हम 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग जानने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी पहली संख्या x, दूसरी संख्या x+2 और तीसरी संख्या x+4 होती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 का अंतर देखने को मिलता है। ठीक, अब प्रश्न देखिए कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न आते हैं। इनको हमने पहले विस्तार से समझाया है और फिर इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम हल करने को बताए हैं। देखिए कैसे आप इसको शीघ्रता से हल कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 3 क्रमिक प्राकृत संख्याओं का योग 45 है। योग 45 है तो इनमें सबसे छोटी संख्या होगी। इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी संख्या पूछी गई है कि कौन सी होगी। तो देखिए पहले सूत्र रखा है x प्लस x+1 x+2 बराबर 45। 3 संख्याओं का योग बताया गया है, पूछ रहा है। तो 3 संख्याओं की पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1 है, तीसरी संख्या x+2 है। बराबर योग कितना दिया है? 45 दिया है ना। तो अब क्या करेंगे? x की गणना कर लेंगे। 1x 2x और 3x, यानी 3x प्लस 2 और 1 कितने हो गए? 3 बराबर 45। तो 3x बराबर 45 और जब इधर ये 3 उस पर बराबर के उस पार गया तो माइनस हो जाएगा। तो 3x बराबर 42। जब 45 में से 3 घट गए तो 3x बराबर 42 आ गया। तो x बराबर 42/3, अर्थात जब काटेंगे तो 14 तियाँ 42, अर्थात x बराबर 14 निकल के आया, है ना। अब क्या हुआ? x बराबर 14 निकल के आ गया। तो इसमें क्या हुआ? अब देखिए x बराबर 14 आई, यानी अर्थात हमारी पहली संख्या कौन सी निकल के आई? फर्स्ट संख्या 14। और दूसरी क्या थी? 14 x+1 यानी 14 + 1 बराबर 15। ये दूसरी संख्या निकल के आ गई। और तीसरी संख्या जो थी, तो तीसरी संख्या की क्या थी? 14 + 2
अर्थात 16। तो इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें क्या हो गया, हमारी जो छोटी संख्या 14, बीच की संख्या 15 और बड़ी संख्या 16। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 14 हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। अब देखिए ट्रिक के माध्यम से इसको हम कैसे हल करते हैं। ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ये जादुई ट्रिक हमने लगाई है कि 3 संख्या बताया गया, 3 क्रमागत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो 3 संख्याओं का योग कितना दिया है, 45 दिया है ना। 45/3 काट दीजिए, 2 3 1 कम 3, ठीक, बचा 1, कितना हो गया 15, 3 पची 15, अर्थात 15 तियाँ 45, सीधे सीधे कट गया। तो जो ये 15 संख्या निकल के आई, तो ये 15 संख्या क्या है, बीच की संख्या निकल के आई है ना। ये 15 जो संख्या निकल के आई, ये कौन सी है, ये बीच की संख्या निकल के आई। इसके एक पीछे जब जाएंगे तो 14 होगी, और एक संख्या आगे बढ़ोगे तो 16 होगी। अब इसमें अगर पूछ रहा है छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या 14 होगी, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 16 होगी। ठीक, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 31 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब उसी प्रकार से इसको ट्रिक के माध्यम से जल्दी से हल कर लेते हैं। तो 31/2, जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 15.5। और जब पॉइंट में आता है तो उसमें क्या होता है, उसके आगे और पीछे की संख्या लेते हैं। तो 15.5 यानी 15.5 के पहले 15 रहा है ना, 15 छोटी संख्या, और 15.5 के बाद बड़ी संख्या तो 16 आ गया। बहुत जल्दी से उत्तर। अब ऐसे प्रश्न आप भी बहुत आसानी से बना लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो इसी प्रकार से 3 क्रमिक संख्याओं का योग 72 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसी प्रकार से 72/3 कर देंगे, इसको काट देंगे तो क्या जाएगा, 24 तियाँ 72 है ना। बीच की संख्या निकल के आ गई 24। और अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे कि 24 जो है ये बीच की संख्या निकल के आई, तो 24 - 2 करेंगे तो 22, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या में क्या होता है, 2 का अंतर होता है। तो पीछे 2 जाओगे तो 22 होगा है ना, 24 - 2 22, और 2 संख्या आगे बढ़ोगे तो 24 + 2 26, बड़ी संख्या। छोटी संख्या कौन सी है, 22 निकल के आई, और बड़ी संख्या 26। इसी प्रकार से विषम संख्या का भी एक उदाहरण देख लेते हैं कि विषम संख्या में क्या है, 3 क्रमिक विषम संख्याओं का योग 75 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जब योग 75 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो 75/3 कर देंगे, 75/3 कर देंगे तो 25 तियाँ 75 है ना। तो बीच की संख्या निकल के आ गई 25, और छोटी संख्या निकल के आया 25 - 2 23, और 25 + 2 27, बड़ी संख्या। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आसानी से समझ में आया होगा ये तरीका। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।